हेलो फ्रेंड्स, आजकल लोग बहुत कम एज में ही कर्ज लेना शुरू कर देते हैं। शुरुआत में सैलरी कम होती है, वहीं खर्च करने के ढेरों ऑप्शन दिख जाते हैं। घर से लेकर छोटी छोटी चीजें ईएमआई पर खरीदी जाने लगी हैं। नई गाड़ी पर्सनल और क्रेडिट कार्ड लोन से खरीदी जा रही है। कुछ टाइम बाद इंस्टॉलमेंट्स का पेमेंट करने के बाद रोजमर्रा के जरूरी खर्चों के लिए पैसा नहीं बचता है। इस आपाधापी में सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और दूसरे फाइनेंशियल गोल्स कहीं पीछे छूट जाते हैं और कर्ज का भूत हर जगह दिखाई देने लग जाता है। इससे निकलने का कोई हल नहीं सूझता है। कर्ज के बकाया की रकम बढ़ती जाती है और इसके साथ बढ़ता जाता है इंटरेस्ट। एक कर्ज को दूसरा कर्ज लेकर उतारने की फितरत बनने लगती है। कर्ज में दबा इंसान हर किसी से उधार मांगने लगता है, दोस्त हो, रिश्तेदार हो या सूदखोर। जहाँ कहीं से उसे उधार मिलने की उम्मीद दिखती है, वो मौका नहीं गंवाता है, लेकिन इसकी उसे भारी कीमत चुकानी पड़ती है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे अपने क्रेडिट कार्ड और दूसरे कर्जों को कंट्रोल करें और डेट फ्री बने। हम में से ज्यादातर के लिए उधार एक ऐसा जाल हो सकता है जो हमें ज्यादा टाइम तक काम करने के लिए मजबूर करता है। टाइम के साथ साथ बैंकिंग सिस्टम में भी कई चेंजेस हुए हैं। क्रेडिट कार्ड का यूज पिछले कुछ सालों में तेजी से बढ़ा है। क्रेडिट कार्ड के जरिए लोग कर्ज के बोझ में दबे हुए हैं। कई बार लोग क्रेडिट कार्ड का इतना ज्यादा यूज करते हैं कि उसका बिल पे ही नहीं कर पाते हैं। क्रेडिट कार्ड का पेमेंट अगर टाइम से नहीं होता तो हमारा क्रेडिट स्कोर तो खराब होता ही है, साथ ही पेनल्टी भी लगती है। कर्ज से हमारी आदतें बुरी होती हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड पर बड़ा लोन लेना और उसको फिर धीरे धीरे चुकाना। दोस्तों, आप इस तरह की आदतों से परेशान रहेंगे और हमेशा कर्जे में भी रह सकते हैं, या आप इन आदतों से बाहर आने के लिए कुछ स्टेप्स उठा सकते हैं। द ऑटोमेटिक मिलियनेयर का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन है डोंट डू डेट, यानी कर्ज मत करो। कुछ लोग जॉब खोने, बिजनेस में लॉस, फैमिली में अनएक्सपेक्टेड मेडिकल एक्सपेंसेस की वजह से इसमें फंस जाते हैं और इस कदर उलझ जाते हैं कि कर्ज चुकाना मुश्किल होता है। यहाँ तक कि लोग परेशान होकर सुसाइड भी कर लेते हैं। दोस्तों, आप हर दिन अमीर दिखने वाले लोगों से मिलते होंगे। उनके पास अच्छे कपड़े, कार्स और घर है, पर जब आप उनके बैंक स्टेटमेंट देखते हैं तब आप पाते हैं कि उनके पास वो नहीं है जो वो दिखाते हैं। ये सब बैंक लोन पर लिया जाता है या क्रेडिट कार्ड की इंस्टॉलमेंट्स पर होता है। उनके पास रियल में कर्ज का ढेर है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि हर महीने क्रेडिट कार्ड बिल आने पर ज्यादातर लोग क्या करते हैं? अगर आपको लगता है कि वो मिनिमम अमाउंट जो ड्यू है वो पे करते हैं, तो दोस्तों आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। एक बार कर्ज के दलदल में फंसने पर लोग इसमें धंसते चले जाते हैं। अगर क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल सही तरीके से किया जाए तो ये काफी फायदेमंद साबित होता है, लेकिन अगर सावधानी और सूझबूझ नहीं रखी जाए तो ये आपको भारी कर्ज के जाल में फंसा सकता है। किसी भी तरह के कर्ज से बाहर निकलने के लिए आपको एक्टिव अप्रोच अपनानी होगी। क्रेडिट कार्ड डेट से छुटकारा पाने के लिए आपको रीपेमेंट गोल और उसकी एक स्ट्रेटेजी बनानी होगी। दोस्तों, अगर आपकी सेविंग्स ज्यादा है तो मिनिमम पेमेंट से ज्यादा लोन चुकाएं, इससे आपका इंटरेस्ट कम होगा। दोस्तों, पहले छोटे छोटे अमाउंट के लोन्स को चुकाते रहें ताकि बड़े लोन्स के लिए आप पैसे सेव कर पाएं। जैसे ही सैलरी मिले तो सबसे पहले आप क्रेडिट कार्ड ड्यू पेमेंट चुकाने की कोशिश करें। उसके बाद बैलेंस से महीने का बजट बनाएं। एक्सपेंसेस से पहले लोन इंस्टॉलमेंट चुकाने की स्ट्रैटेजी काफी इफेक्टिव है। इससे आपका क्रेडिट स्कोर भी सुधरेगा। अगर आप भी क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि अननेसेसरी शॉपिंग। क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करने से आपको टाइम मिल जाता है बिल आराम से पे करने के लिए। इसी वजह से आप ऐसी चीजें भी खरीद लेते हैं जिनकी आपको इतनी जरूरत नहीं होती है। कई बार आप बजट से आगे बढ़कर महंगी चीजें भी खरीद लेते हैं और क्रेडिट कार्ड बिल का अमाउंट बढ़ा देते हैं और आप मिनिमम पेमेंट के चक्कर में उलझ जाते हैं। दोस्तों, क्रेडिट कार्ड कंपनीज आपको अक्सर लिमिट बढ़ाने के ऑफर्स दे सकती है, जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव हो सकता है। लोग इस पर ज्यादा ना सोचकर बस ये देखकर कि ऑफर कितना अट्रैक्टिव है उसे ले लेते हैं। दोस्तों, ध्यान रखें कि कार्ड की लिमिट आपकी इनकम के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए, वरना आप ऐसे जाल में फंस जाएंगे जहां से निकलना बहुत मुश्किल हो सकता है। कई बार लोग ज्यादा रिटर्न्स कमाने के लिए क्रेडिट कार्ड से उधार ले लेते हैं और शेयर मार्केट में पैसे लगा देते हैं, और अगर मार्केट गिर गया तो उनको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। दोस्तों, क्रेडिट कार्ड के केस में रियलिस्टिक होना बहुत जरूरी है। आप रातों रात प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जैसे क्रेडिट कार्ड डेट में धीरे धीरे फंसते हैं, वैसे ही इससे बाहर आने में काफी टाइम लग जाता है। दोस्तों, अब हम ऑपरेशन नो मोर डेट के बारे में जानते हैं। ऐसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो आपको कर्ज से बाहर आने में हेल्प करेंगे, जैसे कि स्टॉप टेकिंग। दोस्तों, अगर आप उधार के गड्ढे में फंस चुके हैं तो आपको इस उधार के गड्ढे को और गहरा नहीं करना है और इसे अब बंद करना होगा। दूसरे शब्दों में, क्रेडिट कार्ड से छुटकारा पाएं। वो इंसान जो क्रेडिट कार्ड के कर्ज से बाहर निकलना चाहता है लेकिन अपने वॉलेट में क्रेडिट कार्ड रखता है,
ये ऐसा ही है जैसे कोई शराबी जो शराब पीना बंद करना चाहता है लेकिन अपने साथ वोडका की एक बोतल रखता है। दोस्तों, अगर आप सच में अपने कर्ज से बाहर निकलना चाहते हैं तो आपको ऑथर सेबेस्टियन ग्रांट की बुक फाइनेंशियल फ्रीडम जरूर पढ़नी चाहिए। इस बुक में बहुत से ऐसे स्टेप्स बताए गए हैं जिससे आप अपने पैसे को मैनेज कर सकते हैं। आप इस बुक की समरी ऑडियो फॉर्मेट में कुकू FM पर सुन सकते हैं और वो भी हर रोज केवल ₹1 से भी कम खर्चा करके। दोस्तों, कुकू FM पर नॉन फिक्शन बुक समरी की एक ह्यूज लाइब्रेरी आपको मिल जाती है जिससे आप डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। आपको बस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाना है और GHAR50 का कूपन कोड अप्लाई करना है जिससे आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन दोस्तों, जल्दी कीजिए क्योंकि ये ऑफर 19 जून तक ही वैलिड है। तो अभी कुकू FM ऐप डाउनलोड कीजिए और बुक्स पढ़ने के बदले ऑडियो बुक सुनकर अपना टाइम, एफर्ट और मनी तीनों ही सेव कीजिए। दोस्तों, एक बार जब आप चीजों को खराब होने से रोकने के लिए स्टेप्स उठा चुके हैं तो अब आप अपने करंट सिचुएशन को बेटर बनाने की कोशिश कर सकते हैं। दोस्तों, बेसिक गोल यही है कि आप अपने क्रेडिट कार्ड बैलेंस का पेमेंट जितना जल्दी पॉसिबल हो कर दें। सबसे इजी और इफेक्टिव तरीका है इसके लिए आप अपने क्रेडिट कार्ड कंपनीज को बोलें कि इंटरेस्ट रेट कम चार्ज करें। इस चीज को अकम्प्लिश करने के लिए हमें कुछ चीजों पर ध्यान देना होगा, जैसे कि आप अभी क्या इंटरेस्ट रेट पर पेमेंट कर रहे हैं। अगर आपको ये पता लगाना मुश्किल लगता है तो कंपनी को कॉल करें और उनसे पूछें कि रियल में आपका लोन आपको कितना महंगा पड़ रहा है। दोस्तों, हमें आदत डालनी होगी कि हम हमारे प्री टैक्स इनकम का 10% सबसे पहले खुद को पे करें। हालांकि अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड डेट है तो आपको एक अलग प्लान की जरूरत है जिसमें आप जितना भी अमाउंट खुद को पे करने वाले हैं उसको आधा आधा स्प्लिट करें, जिसमें 50% आपके पास जाएगा, बाकी के 50% आपके क्रेडिट कार्ड के बिल को पे करने के लिए जाएगा। दोस्तों, इस तरीके से आप अपने लोन को भी चुका रहे हैं और अपने फ्यूचर के लिए भी सेव कर पा रहे हैं। इन दोनों कामों को एक साथ करने से आपको प्रोग्रेस दिखेगी और आप देखेंगे कि कैसे पैसा बचाया जा रहा है और कर्ज भी कम हो रहा है। दोस्तों, आप अपने कर्जों को रैंकिंग दीजिए, किसको प्रायोरिटी में पे करना जरूरी है। ऐसे में आप बैलेंस बना पाएंगे कि किसका कब और कैसे पेमेंट करना है। द ऑटोमेटिक मिलियनेयर बुक में बार बार एक ही चीज बोली गई है और जो लास्ट स्टेप भी है, मेक इट ऑटोमेटिक। क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट के लिए एक ऑटोमेटिक पेमेंट प्लान बनाना इजी है। दोस्तों, इस बुक से जो हमने प्रिंसिपल सीखे हैं वो आजमाई हुई स्ट्रैटेजीज हैं जो आपकी वेल्थ बिल्ड करने और फाइनेंशियल सिक्योर होने में हेल्प करेंगी। इन पर एक्शंस लेना जरूरी है और आप इसी तरह अपने फाइनेंशियल ड्रीम्स तक पहुंच पाएंगे। लेकिन सिर्फ रिजल्ट्स पर फोकस ना करें, आप इस जर्नी को एंजॉय करें। एक ऑटोमेटिक मिलियनेयर बनने के लिए सिर्फ वेल्थ को अक्यूमुलेट करना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये फ्यूचर के लिए टेंशन्स को कम करने, अपने आप को ऐसी जगह पर रखने के बारे में है जो आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने में हेल्प करता है ताकि आप प्रेजेंट और फ्यूचर में भी लाइफ को एंजॉय कर सकें। एक ऑटोमेटिक प्लान होने से न केवल आपका फ्यूचर बदलेगा, इससे आपका प्रेजेंट भी स्ट्रेस फ्री हो जाएगा। हमें लगता है कि ज्यादा पैसा और ज्यादा सामान हमें बहुत अच्छा फील कराएंगे। दोस्तों, आपके साथ भी ये हुआ होगा कि आपको कुछ खरीदने का शौक चढ़ा होगा, पर जब आपने उसको खरीद लिया कुछ दिनों में ही आपका एक्साइटमेंट कम हो गया और आप अब डिसअपॉइंट भी फील कर रहे होंगे। दोस्तों, कहते हैं ना, द मोर यू गिव द मोर कम्स बैक टू यू। ये एक ऐसा फ्लो है जो हमें और खुशी, ज्यादा प्रेम, ज्यादा पैसा और हमारी लाइफ को मीनिंग देता है। दुनिया को एक बेहतर प्लेस बनाना हम ह्यूमंस के ही हाथों में है। अगर ऑटोमेटिक मिलियनेयर बनना इतना आसान है तो ज्यादातर लोग ऐसा क्यों नहीं करते? दोस्तों, इसका आंसर है ह्यूमन नेचर। ज्यादातर लोग बस वो नहीं करते जो वो जानते हैं कि उन्हें करना चाहिए। कुछ लोग फाइनेंशियली अच्छा करना चाहते हैं तो उनके पास टाइम या एनर्जी ही नहीं बचती कि वो सक्सेसफुल बन पाए। उनको पता होता है कि कैसे वो ऑटोमेटिक कर सकते हैं, पर वो एक्सक्यूजेस ढूंढते रहते हैं कि वो क्यों इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। आप इन लोगों के जैसे ना बने, क्योंकि आप पहले ही एक अमेजिंग जर्नी पर निकल चुके हैं और अब आप अपने फ्यूचर को हमेशा के लिए बदलने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, पॉसिबल है कि आपने कुछ आइडियाज पर काम करना स्टार्ट कर दिया होगा और अब आप सीख गए होंगे कि कैसे खुद को पहले पे करके इस प्रोसेस को ऑटोमेटिक बना सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपने ये अब तक स्टार्ट नहीं किया है तो अब शुरू करने का टाइम है। वेट मत कीजिए। द ऑटोमेटिक मिलियनेयर प्रोग्राम बहुत ही सिंपल प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है जो एफिशिएंट रिजल्ट्स देता है। ये इम्प्लीमेंट करने में भी आसान है, आपको बस शुरू करने की जरूरत है और फिर आप भी बन सकते हैं द ऑटोमेटिक मिलियनेयर। तो दोस्तों, बाकी की बातें टू बी कंटिन्यूड एक नई बुक के साथ। ये बातें मैंने आपको द ऑटोमेटिक मिलियनेयर बुक से बताई है जो डिटेल में सिखाती है कि हम कैसे अपने पैसे को मैनेज कर सकते हैं, वो भी लाइफ को एंजॉय करके। सो आप ये सारी बातें सीखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर बुक खरीद सकते हो और अगर आप इसी बुक पर अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर दबा दें और हमसे जुड़ने के लिए एफर्टलेस जीके को इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर करें और ऐसे ही काम की बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से ज़ीरोधा या अपस्टॉक से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना ना भूलें।